प्रोटीन्स प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। सो हम ये कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यानी बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो फिर प्रोटीन्स बनती हैं। अमीनो एसिड जो है उसमें क्या होता है कि एक जो कार्बन है, आपको पता है कि कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बना सकती है। सो इसमें अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप अटैच होता है कार्बन के साथ, और एक तरफ जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक साइड पर इसके हाइड्रोजन एटम अटैच है, जबकि एक इसके साथ जो है वो आर ग्रुप जो है वो अटैच है। ये आर जो है ये असल में कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, और इसको साइड चेन भी कहते हैं, क्योंकि हर जो अमीनो एसिड है उसमें एक अमीनो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। एक साइड पर अमीनो ग्रुप होगा, एक साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, और एक हाइड्रोजन एटम है। जबकि ये जो आर चेन है या जो आर फंक्शनल ग्रुप है, ये कोई भी यहाँ पे कोई और चीज़ हो सकती है, जैसे कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो ये जो साइड चेन है या जो आर ग्रुप है, इसी की बेसिस के ऊपर अमीनो एसिड्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो सेम होंगी सारे अमीनो एसिड्स में। सिर्फ ये जो एक आर चेन है या जो आर है या जो फंक्शनल ग्रुप है, इसकी बेसिस पर अमीनो एसिड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये जो सेंट्रल कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहेंगे, क्योंकि इसी के साथ जो है ये सब चीज़ें अटैच्ड हैं। जो आर ग्रुप की जो नेचर है, यही जो है वो डिटरमिन करेगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमीनो एसिड, क्योंकि जो अमीनो एसिड्स हैं वो इसी की बेसिस पर एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं। अमीनो एसिड्स जो है ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और जो बॉन्ड ये इनके दरमियान होता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कोई से भी जो दो अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हो जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पर आपको एक डाईपेप्टाइड जो है वो दिखाया गया है। डाईपेप्टाइड क्या होगा कि अगर दो अमीनो एसिड्स जब मिलते हैं तो इनके मिलने से जो जो बनेगा उसको कहेंगे डाईपेप्टाइड। और डाईपेप्टाइड में क्या है, एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड दिखाया हुआ है। ग्लाइसिन में क्या है कि एक तरफ आपको अमीनो ग्रुप नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आपको जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप नजर आ रहा है। एक तरफ हाइड्रोजन एटम था, तो यहाँ जो आर है जो कि कुछ भी हो सकता था, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो जो सबसे सिंपल चीज जो है वो आर हो सकती थी, वो एच था। तो यहाँ पर एच जो है वो जिस अमीनो एसिड में यहाँ पर आर की जो जगह जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कहलाएगा ग्लाइसिन। इसका नेम ग्लाइसिन है। तो यहाँ आपको जो डाईपेप्टाइड बनता हुआ नजर आ रहा है वो दो ग्लाइसिन के दरमियान में नजर आ रहा है। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो इस दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा, और वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने से दो अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। और पेप्टाइड बॉन्ड जो है इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अमीनो एसिड्स जो हैं नॉर्मली अभी तक जो वैसे तो काफी जो है न्यू रिसर्चेस जो आ रही हैं उसमें अमीनो एसिड का नंबर और भी बताया जा रहा है, लेकिन आपकी बुक में जो है वो बुक में भी यही बताया हुआ है, और कॉमनली यही कहा जाता है कि 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं वो एनिमल्स में प्रेजेंट हैं, और इसमें से 10 जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 10 जो है वो नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, तो वो आपको डाइट में ही लेने हैं। जबकि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपकी बॉडी जो है वो प्रिपेयर कर सकती है। यानी एक अमीनो एसिड जो है वो उससे कोई दूसरा अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज कर सकती है, लेकिन 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि एसेंशियल हैं, जो कि आपने अपनी डाइट में ही लेने हैं, वो आपकी बॉडी नहीं बना सकती। तो बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करके और जो है प्रोटीन्स बनाते हैं। तो जब दो अमीनो एसिड मिलते हैं तो डाइपेप्टाइड बनेगा, और तीन अमीनो एसिड मिलेंगे तो वो ट्राइपेप्टाइड बनेगा। जबकि तीन से ज्यादा अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड तीन से ज्यादा अमीनो एसिड के दरमियान बन जाएगा तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। सो बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलकर जो है वो थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन्स या प्रोटीन्स बना सकते हैं। ये एक और डाइपेप्टाइड की एग्जांपल आपको दिखाई हुई है। यहाँ पर ये जो डाइपेप्टाइड है इसमें दो अमीनो एसिड्स मिले हुए हैं, एक ग्लाइसिन है और दूसरा एलानिन है। तो एलानिन में आप देखें कि वो जो आर ग्रुप है वहाँ उस यहाँ पर एलानिन में उसकी जगह उस आर की जगह जो है वो मिथाइल दिखाया हुआ है, यानी CH3 जो है यहाँ पर अटैच है।
तो इस तरह से ग्लाइसिन और एलानिन जो है वो इनके मिलने से डाइपेप्टाइड बन जाएगा। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ट्राइपेप्टाइड बनाकर जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेंड करना है। लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, तो एक चीज़ तो आपने देख ली कि अमीनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन्स बनती हैं। लेकिन हर जो प्रोटीन होती है हर जो प्रोटीन है वो दूसरी से डिफरेंट है। तो जो प्रोटीन है वो हर किसी प्रोटीन के लिए अम, किसी भी एक प्रोटीन जो है उसमें अमीनो एसिड का नंबर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी कितने अमीनो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट है। 50 है, 60 है, 70 है या 1000 है, कितने अमीनो एसिड हैं। तो प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड का जो नंबर है तो वो स्पेसिफिक होता है, दूसरा उनका जो है वो सीक्वेंस जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कौन सा अमीनो एसिड पहले आना है, कौन सा उसके बाद आना है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, यानी एक खास जो सीक्वेंस है उसके अंदर अमीनो एसिड अरेंज होते हैं और फिर उनका एक खास नंबर होता है। इसके अलावा जो सीक्वेंस और नंबर और सीक्वेंस के बाद आ जाता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी क्या वो प्रोटीन लीनियर है या वो कॉइल्ड हुई हुई है या वो फोल्डेड है या उसने कोई थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो जो किसी भी प्रोटीन के लिए अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फंक्शन होता है प्रोटीन का वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा तो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। A protein molecule has several different levels of structure. तो कौन कौन से लेवल्स होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है कि इसमें लीनियर सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, यानी एक अमीनो एसिड है फिर दूसरा है फिर तीसरा, यानी एक लीनियर फॉर्म में, यानी कि जो है वो अरेंज होते हैं अमीनो एसिड्स। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो या तो कोई हेलिक्स बना लेती है जिसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, या फिर इसमें जो है वो प्लेटेड शीट्स आ जाती हैं। जो प्लेटेड शीट्स होती हैं इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फोल्ड हो जाती है और फोल्ड होने से जो है वो ये शीट्स बना देती हैं। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड के जो स्ट्रैंड्स हैं वो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल जो है वो अरेंज होते हैं। यहाँ डायग्राम में देखें, जैसे ये आपको दिखाया हुआ है कि ये जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जिसमें एक अमीनो एसिड है फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से ये सारे अरेंज हैं लीनियर फॉर्म में। जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या तो अमीनो एसिड जो है वो हेलिक्स बना लेते हैं। ये जो हेलिक्स बन रहा है या जो बीटा प्लेटेड शीट्स बनती हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं, यानी जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये खास स्ट्रक्चर में आ जाती है। यानी या तो वो अल्फा हेलिक्स बनाएंगी या फिर वो जो है वो बीटा प्लेटेड शीट्स बनाएंगी। इसके बाद जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से बनता है कि अगर कोई अल्फा हेलिक्स है या बीटा प्लेटेड शीट्स जो हैं, अगर वो किसी भी थ्री डायमेंशनल पैटर्न में फर्दर जो है वो फोल्ड हो जाती हैं, तो इससे जो है वो टर्शरी प्रोटीन्स बनती हैं। जबकि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि जब दो या दो से ज़्यादा जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जब वो मिलकर कोई स्ट्रक्चर बना रही हैं तो फिर वो जो है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटीन्स। आपकी असाइनमेंट में एक तो ये है कि आपने ट्राइपेप्टाइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। इसके अलावा आपने जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी प्रोटीन्स की एग्जांपल्स जो है वो ढूंढ के सर्च करके सेंड करनी है।